नमस्कार, मैं आरपी विठल, सेलेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेलेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो महीने का चर्चा होता है, सीयूई की चर्चा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीफेरेस का नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए इंफॉर्मेशन देता है कि एसडब्ल्यूएफएस हो, सीफेरेस प्रोविडेंट फंड हो, एनएमबी एग्रीमेंट हो, मैरिटाइम लेबर कन्वेंशन हो, पूरा जानकारी उनके जो चर्चा में हो जाता है। लेकिन आज भी ऐसी एक जानकारी देना चाहता हूँ कि एनएमबी एग्रीमेंट के बारे में, वो भी ऑलरेडी एनएमबी एग्रीमेंट के बारे में हम सुई के चर्चा में चर्चा किया है, लेकिन अभी भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर समझो कि इंडियन सीफेयरर्स वर्किंग ऑन फॉरेन फ्लैग वेसल्स which is affiliate to the ITF, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो अफिलिएट किया वेसल का ऊपर काम करेगा, तो द वेजेस शैल बी एज पर द ITF, but in Indian flag vessel as per the NMB agreement. The Sailors Union of India not yet accepted NMB agreement have any legality because it started 1957. Still it is continuing, but we are fighting to abolish such a National Maritime Board agreement. Already shipping ministry में हमने लिखा है कि ये this is not a valid एक agreement है कि we need the agreement where the Indian government representatives involved. Anyway, but अभी का जो चर्चा है, अभी का जो पॉइंट है कि इंडियन फ्लैग वेसल में जो काम करने वाला सीफेयरर्स लोग, दे आर फॉलोइंग द एनएमबी एग्रीमेंट, नेशनल मैरिटाइम बोर्ड एग्रीमेंट, दैट इज ओनली द पर्टिकुलर यूनियन एंड द नेशनल शिप ओनर्स एग्रीमेंट। बट द थिंग इज दैट आईटीएफ में काम करने वाले का पूरा पगार उनका बैंक खाते में जाता है, अकाउंट में जाता है, उसका कॉम्पनसेशन भी खाते में जाता है, अकाउंट में जाता है। लेकिन इंडियन फ्लैग वेसल में जो काम करने वाले का सैलरी भी अकाउंट में जाता है, उनका अकाउंट में जाता है। बट द थिंग इज दैट ऑन बोर्ड में कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, डेथ हो गया, उनका जो कॉम्पनसेशन इंडियन कंपनी लेबर कमिश्नर ऑफिस में डिपॉजिट करता है। सेलेस यूनियन ऑफ इंडिया इसके ऊपर सवाल उठाता हो कि जो सीमैन का एक्सीडेंट हो गया, एग्जाम्पल डेथ हो गया, नहीं तो डिसेबिलिटी, टोटल डिसेबिलिटी हो गया, नॉट फिट फॉर द सीफेयरिंग जॉब, बेड रिडन हो गया, उनका जो कॉम्पनसेशन कंपनी से मिलने का जो कॉम्पनसेशन लेबर कमीशन ऑफिस में डिपॉजिट करेगा तो मिलेगा कैसे? ओके, डेथ कॉम्पनसेशन टू द नेक्स्ट ऑफ द किन ऑफ द सीफेयरर्स, बट डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन में एक बेड रिडन कंडीशन में एक सीमैन घर में है, वो कैसे आके ले सकता है? व्हाट इज द रूल इज मेड? दिस ए काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, हर्डल्स और द हरासमेंट मेड बाय दिस एग्रीमेंट। इसके लिए सेलेस यूनियन ऑफ इंडिया द मैरिटाइम एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखा है कि ये कानून चेंज करना चाहिए। वैसे सीमैन ऑन बोर्ड काम करता है, उसका सैलरी अकाउंट में जाता है उनका। वैसे ऑन बोर्ड से कुछ भी इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, नहीं तो डेथ हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, उनका कॉम्पनसेशन भी उनका अकाउंट में सीधा जाना चाहिए। क्योंकि एक सीमैन समझो कि जम्मू कश्मीर से आया हुआ सीमैन है, नहीं तो वेस्ट बंगाल से आया सीमैन है, नहीं तो कन्याकुमारी से आया सीमैन है, द कंपनी इज इन मुंबई, बट द compensation is deposited in the labor commissioner office in Mumbai. How they can come and collect this amount? Is it possible? Is it impossible? इसके लिए हमने मैरिटाइम एडमिनिस्ट्रेशन डीजी शिपिंग को चिट्ठी लिखा है कि ये कानून चेंज करना चाहिए। अगर एक्सीडेंट
disability, death compensation should be deposited in the seafarer's account, not in the Labour Commissioner office. क्योंकि लेबर कमिश्नर ऑफिस में डिपॉजिट करेगा तो एक वकील को रखने का है, एफिडेविट बनाने का है, उनको खर्चा करने का है, और एक डिसेबल्ड सीमैन कैसे आ सकता है? नेक्स्ट ऑफ किन मे बी हिज वाइफ और किड, हाउ दे कैन कम एंड कलेक्ट दिस अमाउंट हियर इन मुंबई? दिस ए काइंड ऑफ harassment मेड बाय द एग्रीमेंट, नेशनल मैरिटाइम बोर्ड एग्रीमेंट. This have to be changed as we changed the clause number 4 from the NMB agreement. Namaskar.